नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर टेक्निकल हेल्प भर्ती 2022 मुख्य परीक्षा से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज़ सर, एग्जामिनेशन डेट के बारे में बताइए। क्या एग्जामिनेशन डेट फिक्स हो चुकी है? क्या एग्जामिनेशन डेट की वजह से बार बार जब न्यूज़ आती है, संभावित एग्जाम की डेट बताई जाती है, तो हम सही तरीके से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। एग्जामिनेशन की डेट के बारे में जब बताया जाता है तो सर हमारे को लगने लगता है। तो एक मुख्य एग्जाम की परीक्षा तिथि के बारे में आप बताइए। तो मेन एग्जाम की डेट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और उसके बाद में बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के सवाल करते हैं कि सर हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट के अंदर हमारा स्कोर है वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, टेस्ट के अंदर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। एक महीने पहले जब हम टेस्ट देते थे उस टाइम भी हमारे इतने नंबर आते थे, और एक महीने से हम पढ़ाई तो कंटिन्यू कर रहे हैं फिर भी हमारे नंबर इतने ही आ रहे हैं। प्री के अंदर सर हमारे इतने नंबर आ रहे थे, पढ़ाई हम रेगुलर कर रहे हैं, फिर भी हमारा स्कोर है वो ज़्यादा इंप्रूव हुआ नहीं है। तो कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम हमारा स्कोर है वो उसको इंप्रूव कर सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले, और दोनों चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी प्रकार की अपडेट मिलते रहे। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड जरूर कर लीजिए। वहाँ पे हर संडे को आपको बिल्कुल फ्री में एक टेस्ट मिलेगा। कई बार टेक्निकल का टेस्ट रहता है, कई बार फुल लेंथ टेस्ट रहता है, और एप्लीकेशन के स्टोर टैब के अंदर आपको पेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स वगैरह, वीडियो कोर्सेज वगैरह सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट जरूर उठाना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहली चीज़, एग्जाम डेट के बारे में सर बताइए। बार बार संभावित तिथि जब बताई जाती है तो बच्चे क्या करते हैं कि बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनको टटोलते रहते हैं, कहीं एग्जामिनेशन डेट यही तो फाइनल नहीं हो गई क्या। बार बार यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख करके अपना बहुत ज़्यादा टाइम होता है वो खराब कर देते हैं। उनके दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है जिसकी वजह से जो चीज़ें पढ़ते हैं ना वो भी सही तरीके से याद नहीं रहती। अभी करंट के अंदर देखिए 27 अगस्त एग्जामिनेशन डेट बताई जा रही थी। इनकी विद्युत विभाग की जो मीटिंग हुई थी अफसरों की, उस दौरान न्यूज़ आ रही थी भी 27 अगस्त है एग्जामिनेशन की डेट है, वो संभावित एग्जामिनेशन की डेट है। मीटिंग के अंदर शायद ये फैसला लिया भी गया होगा, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज अपने पास में न्यूज़ आ रही थी। लेकिन इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कोई लेटर वगैरह जारी करके ये जो डेट है इनको ऑफिशियली अभी तक अनाउंस किया नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले 15 दिन पहले 20 दिन पहले आपको एग्जाम के बारे में पता चलेगा, क्योंकि विभाग खुद निर्णय नहीं ले पा रहा है। और जल्दबाजी के अंदर जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम की गुंजाइश रहती नहीं है। यानी कि एग्जामिनेशन डेट जब भी डिक्लेयर होगी उसके बाद मेरे हिसाब से मुश्किल से आपको 4-5 दिन है, 5-7 दिन है, इतना ही टाइम मिलेगा। तो एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होने से पहले आपको जितनी पढ़ाई करनी है उतनी कर लीजिए। एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होने के बाद में जब आपको ये टाइम मिलेगा ना, इसके बाद में जब आप बुक खोलोगे तो आपको यही लगेगा भी मेरे को ये चीज़ भी नहीं आती है, मैंने ये चीज़ भी नहीं पढ़ रखी है ना, ऐसा लगेगा। तो एग्जामिनेशन डेट है वो डिक्लेयर होने से पहले आपको स्टडी करनी है। ये आज मैं जब 20 तारीख को ये वीडियो लगभग 4:30 बजे शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। हो सकता है आज नाइट को ही आ जाए, कल ही ये डेट डिक्लेयर कर दी जाए। हो सकता है अगस्त में आपके एग्जाम हो ही नहीं, सितंबर स्टार्टिंग में आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। नाइट में अनाउंसमेंट हो जाए, कल ही अनाउंसमेंट हो जाए, हो सकता है 10 दिन बाद में अनाउंसमेंट हो। लेकिन आपको अब हर दिन उस हिसाब से स्टडी करनी है कि आपके लिए वो अंतिम दिन है, मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले, इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल गिनती के दिन है। आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम की डेट बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगी, और डिक्लेयर होने के बाद में आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जिस भी तरीके से आपको स्टडी करनी है, जी तोड़ मेहनत करना, मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले, हर कीमत पे, हर मूल्य पे, किसी भी तरीके से आपको इस एग्जाम को क्रैक किए बिना, इसमें सिलेक्शन लिए बिना आपको नहीं छोड़ना है। आपको अपने घर वालों की खुद की जो उम्मीद है, जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आपके पास में कुछ लिमिटेड दिन है, इनका आपको सदुपयोग करना है। बस बात हो गई है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है जल्दी अनाउंस हो जाए। पढ़ाई आपको अभी भी करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। दूसरी चीज आती है कि सर हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम स्कोर किस हिसाब से बढ़ाएं, कोई तरीका बताइए। उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, प्री एग्जाम आप क्वालिफाई करके हो, प्री एग्जाम के बाद में लगातार आप स्टडी कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपकी जो थ्योरी है ना वो तो अच्छी खासी आपकी तैयार हो चुकी है। भी कईयों की बेहतर होगी तो कईयों की ठीक ठाक होगी। थ्योरी पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अंतिम दिनों के अंदर भी आपको थ्योरी है वो रेगुलर रिविजन करने की जरूरत है। यानी कि आज अगर आप 50 पेज पढ़ के छोड़ देते हो और 2 दिन आप नहीं पढ़ते, उसके बाद में अगर आप 2 दिन बाद में जब उसी बुक को खोलते हो, उसी नोट्स को खोलते हो, तो आपको यह लगेगा पिछली
दूसरी चीज़ें भी मेरे को तो याद नहीं है, अभी तो मेरे को पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि इन दिनों के अंदर आपको रिवीजन वो करना है, वो रिवीजन उस हिसाब से करना है। जिस हिसाब से आपने थ्योरी याद की थी ना, उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर सेट होती जाए। चाहे आप दिन के अंदर 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप दिन के अंदर 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो थ्योरी की, लेकिन उसी हिसाब से चीज़ों को सेट करना है जिस हिसाब से आपने चीज़ों को याद की थी। यानी कि थ्योरी का आपको रिवीजन जरूर करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सब बच्चों का बेसिक है वो क्लियर है। आपके टेस्ट के अंदर स्कोर आपका इंप्रूव किस हिसाब से होगा वो मेन चीज़ है, उस पर आप आ जाइए। देखिए टेस्ट के अंदर स्कोर इंप्रूव करने के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो होती है आपकी टेस्ट सीरीज, आपने किसी की भी टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो किस हिसाब से आपको लगानी चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है ऑब्जेक्टिव पर्सन, यानी कि जो MCQ होती है उनको किस हिसाब से लगाना चाहिए। दोनों ही काम बच्चे करते जरूर है, लेकिन फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि उन सब चीज़ों को करने का तरीका उनके पास में थोड़ा सा अलग है मेरे हिसाब से, है ना। तो थ्योरी तो आपको रिवीजन करनी है, चाहे आप दिन के अंदर 20 पेज कर रहे हो, चाहे आप दिन के अंदर 30 पेज कर रहे हो। आपकी जिस हिसाब से मतलब स्पीड है और जिस हिसाब से आप चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर सेट कर पाते हो अच्छी तरीके से, उस हिसाब से आपको थ्योरी रिवीजन करने की जरूरत है। अब देखिए स्कोर इंप्रूव टेस्ट के अंदर कैसे होगा। पहली चीज, आपने किसी भी टीचर की टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, तो टेस्ट सीरीज का मकसद केवल आप इतना ही नहीं रखना है कि आपको खुद का मूल्यांकन करना है, बस इतनी दूर तक आपको सीमित नहीं रहना है। आपको टेस्ट सीरीज के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों से आपको आगे क्या बेनिफिट मिले, आगे के जो टेस्ट है उनके अंदर आपका स्कोर इंप्रूव किस हिसाब से हो, उस चीज पे आपको फोकस करना है। और उसके लिए चीजें हैं 2। पहले तो आप जब टेस्ट सीरीज देते हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तो जब पहली बार उसको अटेंड करते हो तो उसको तो उस हिसाब से अटेंड करिए कि खुद का आपका मूल्यांकन हो जाए, लेकिन उसके बाद में उस चीज को छोड़ना नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आपको प्रत्येक जो टेस्ट है ना उसको कम से कम आपको 3 बार लगाना है। पहली बार के अंदर आपको खुद का मूल्यांकन करना है, और उसके बाद में जब दूसरी बार लगाते हो उस टेस्ट को, जब तीसरी बार लगाते हो, तो इन दोनों अटेम्प्ट से आप है वो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आपका, जो फ्यूचर के अंदर आप नंबर किस हिसाब से इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए आपको दूसरी बार और तीसरी बार उस टेस्ट को अटेंड करना है। इसीलिए मैंने जो खुद की टेस्ट सीरीज है उसके अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए। बहुत सारे टीचर्स ने 1-1, 2-2 बार अटेम्प्ट है वो लिमिटेड कर रखे, लेकिन उससे आप मूल्यांकन तो कर सकते हो, लेकिन आगे के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि आज आपने जो टेस्ट है वो अटेंड किया, जो चीजें आपने सीखी है ना, वो 2-3 दिन बाद में फिर से भूल जाओगे। तो एक बार अटेंड करने से बहुत ज्यादा आउटपुट आपको फ्यूचर के लिए नहीं मिलेगा। पहली बार आप जब किसी टेस्ट को अटेंड करते हो तो उसको तो आपको उस हिसाब से अटेंड करना है भी खुद का आपका मूल्यांकन हो जाए। उसके 2-3 दिन बाद में फिर से उस टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको क्या चीज आ रही है क्या चीज नहीं आ रही है उसका सॉल्यूशन वगैरह दे करके उन प्रश्नों को याद करना है। याद करने के तरीके से आपको फिर से उसको दूसरी बार लगाना है। 3-4 दिन बाद में फिर से उसी टेस्ट को खोलना है, दोबारा से आपको वो टेस्ट देना है। और टेस्ट आपको इस हिसाब से नहीं देना है कि आपका मूल्यांकन के आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है, क्योंकि टेस्ट तो आप ऑलरेडी 2 बार लगा चुके हो। उन प्रश्नों को याद करने के लिहाज से आप जो चीजें भूले हो दोबारा से उस टेस्ट के अंदर, उस लिहाज से आपको दोबारा से इस टेस्ट को अटेंड करना है। प्रत्येक टेस्ट को आप पहली बार आपको खुद का मूल्यांकन करने के लिए अटेंड करना है, दूसरी बार और तीसरी बार चीजों को सीखने के लिए आप चीजों को भूलो नहीं, उस हिसाब से आपको उस टेस्ट को अटेंड करना है। मान लीजिए भी किसी टीचर ने आपको है वो 10 टेस्ट दे रखे हैं, 10 टेस्ट के अंदर आपके लगभग है वो देखिए यहाँ पे 1500 पर्सन बनते हैं, और वहां पे सॉल्यूशन वगैरह आपको मिलता है तो 2000-2500 आपके पर्सन तैयार होते हैं। एक बार आपने अटेंड करके छोड़ दिया ना तो आप खुद का मूल्यांकन नहीं कर पाओगे, चीजें फ्यूचर के लिए आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन जब इसी टेस्ट को आप 2 बार 3 बार 4 बार जब अटेंड करोगे तो सभी टीचर्स क्या करते हैं कि टेस्ट के अंदर अच्छे इंपॉर्टेंट पर्सन देते हैं, तो वो पर्सन आपको याद भी रहेंगे, और नेक्स्ट जो टेस्ट होंगे या फिर आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको उसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद में बात आती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी देखिए 50% लगाए, 100% लगाए, 200% लगाए, इस प्रकार का आपके पास में टाइम नहीं है। अभी जो आपके लिए ये जो टाइम चल रहा है आपको उल्टी गिनती है वो स्टार्ट करनी है। यानी कि मेरे हिसाब से आपको डेली के 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है MCQ वो आपको लगाने है। और जो प्रश्न का जो आंसर दे रखा है उस चीज को भी याद करो, उसका जो आंसर है क्यों आया उसको भी याद करो, और फिर से 2-3 दिन के बाद में यही जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको फिर से दोबारा से देखना है, फिर से आपको दोबारा से याद करना है, वरना 2-3 दिन बाद चीजें आप फिर से भूल जाओगे। क्योंकि मनुष्य की ये प्रकृति होती है, आज जो चीज आप याद करोगे 2-3 दिन बाद आप उसको फिर से भूल जाओगे। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपने लगाए 2-3 दिन बाद फिर से आपको उन प्रश्नों को लगाना है। डेली का आपको 500-700 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाना है, उनका सॉल्यूशन देखना है, क्या राइट आंसर हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान से देखना है। और इन प्रश्नों के अंदर कोई भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि आपको
ये लगता है भी ये प्रश्न तो मैंने देखा ही नहीं है, या फिर मैंने ये टॉपिक ध्यान से समझा नहीं है, इसके बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, तो उस टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करो, आपकी बुक के अंदर सर्च करो, नोट्स वगैरह के अंदर सर्च करो, दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़नी है। दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो टेस्ट सीरीज है, उसके प्रत्येक टेस्ट को आपको 3-4 बार अटेंड करना है, और ऑब्जेक्टिव पर्सन डेली के आपको 500-700 ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने हैं, उसका क्या आंसर आ रहा है, उसकी वजह क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सब चीजों को देखना है, और उन्हीं सेम प्रश्नों को 2-3 दिन बाद में फिर से आपको रिपीट करना है। इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको अटेंड करना है। ऑब्जेक्टिव पर्सन अभी एग्जाम से पहले लगभग आपको 15,000-20,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो आपको अटेंड करने, वो प्रश्न आपको याद करने हैं। आप जब हजारों के अंदर आपके पास में ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे ना, तभी जाकर के एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ प्रश्न है वो रिपीट होंगे, कुछ प्रश्न उनमें से रिपीट हो जाएंगे, कुछ प्रश्न आपकी थ्योरी में से रिपीट हो जाएंगे, तो ऑल ओवर आपका स्कोर है वो अच्छा खासा हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, आपका जो टेस्ट है उसके अंदर स्कोर इंप्रूव करने का है ना, उसके बारे में देख लीजिए। आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले 15,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपको लगाने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है, उसकी वजह क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। यानी कि ये जो 15,000 प्रश्न है, इनमें से आपको 25,000-30,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने और उनको समझना है। तो जब आप 15,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा लो, अच्छी तरीके से समझ लो, केवल एक बार नहीं, इन प्रश्नों को 3 बार, यानी कि पहली बार याद कर रहे हो, उसके बाद में 2 बार रिवीजन कर रहे हो। जब आपका 15,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लग जाएगा, थ्योरी आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। तो इन सब चीजों की वजह से आप अपना जो टेस्ट है उसके अंदर अच्छा खासा स्कोर है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट देख पाओगे। और एक चीज और बता दूं कि जो आप रिवीजन करते हो, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाते, वो थ्योरी ही पढ़ते जाते हैं, बुक से ही थ्योरी पढ़ते जाते हैं। बुक से जब थ्योरी पढ़ते जाते हो ना, तो रिवीजन के टाइम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक को रिवीजन करना काफी मुश्किल होता है। तो रिवीजन हमेशा नोट्स के जरिए करना चाहिए। अगर आपने अच्छे नोट्स बना रखे तो उन्हीं से रिवीजन आपको करना है, बुक से नहीं करना। जो बच्चे आरएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, आरएएस की तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे भी खुद के नोट्स बनाते हैं। उनका उतना बड़ा लेंथी सिलेबस होता है, फिर भी उससे वो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और एग्जाम के दिन में वो रिवीजन होते हैं, वो हमेशा नोट्स से करते हैं। तो अगर आपने नोट्स बना रखे तो सबसे बेस्ट है, अच्छे नोट्स बना रखे तो नोट्स के जरिए आपको रिवीजन करना है। और जिस हिसाब से मैंने आपको टेस्ट सीरीज बता रखी है, और जिस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन करने का तरीका जो मैंने आपको बताया, उसी तरीके से ये सब आपको काम करने हैं। 15,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं। इन प्रश्नों को याद करना है, 2 बार आपको इन प्रश्नों को दोबारा से याद करना है, रिवीजन करना है, और थ्योरी है उनका तो आपको रिवीजन करना ही करना है। उसके बाद में देखना आपका स्कोर होता है, उसके अंदर कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 27 अगस्त अभी तक एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन डिक्लेयर जल्दी हो जाएगी। आज नाइट को ही आ जाए, कल ही आ जाए, अगस्त के लास्ट में एग्जाम हो, सितंबर के स्टार्टिंग में हो, तो इन चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको तो पढ़ाई इस हिसाब से करनी है कि डेली आपको बहुत ज्यादा खुद जितना बेस्ट दे सकते हो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, तो उसको डाउनलोड करके बेनिफिट जरूर उठाइए। थैंक यू।